बहुत बहुत धन्यवाद ये टेक्निकल सेशन शुरू करने के लिए। आज इस टेक्निकल सेक्शन में आपके लोग द्वारा जो रिसर्च स्कॉलर शिक्षक के द्वारा जो पेपर होगा वो बहुत आप लोगों को लाभान्वित करेगा। उसे आप अच्छे ढंग से सुनेंगे और उसमें दिए गए जो भी थीम है अलग अलग ढंग के होंगे। कोई अवेयरनेस पर होगा, कोई इंडिविजुअलिस्ट पर होगा, कोई वेलफेयर सोशल वेलफेयर पर होगा। यानी हर वक्ता का अपना अपना एक अप्रोच होगा जो अपने अपने ढंग से प्रेजेंट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग कम समय में उसका नट से बताइएगा। आपने उसमें अपने पेपर में क्या प्राप्त किया है, आप अपने पेपर से क्या कहना चाहते हैं, वो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, न कि पूरे स्टडी नहीं कर लेंगे। इस बात को आप लोग अवश्य रूप से ध्यान देंगे और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को एक एक करके बुलाएंगे। आज इस टेक्निकल सेक्शन में पूरे 13 लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर शिक्षक जो अपनी पेपर प्रेजेंट करेंगे। उसमें पहला है बीनी कुमारी पीछे केसु आरा भैया। Most humbly and respectfully, I thanks to all mighty, my God, my Shiv Guru, that my topic is Parthenium historophoros L. This is commonly known as gajar grass. I would like to express my heartiest gratitude to respected Kanhaiya sir, Parvez Alam sir, my principal Dr. Vinod sir, Saroj sir, and sir and ma'am for providing such type of seminar which will be fruitful and beneficial for me and other participants. सबसे पहले तो मैं यहाँ जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर को। परवेज सर आपको भी ये नया सेमिनार हॉल बना। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। चूँकि हम सब हिंदी भाषी हैं और चूँकि यहाँ सेमिनार भी हिंदी में चल रहा था तो हम हिंदी में भी आपके लिए चाहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेमिनार का मतलब कि हम जो कहते हैं वो आपको समझ में आए, ना कि हम अपनी बात सिर्फ अपने तक रखें। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत मायने रखता है, कोई किसी से कम नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और चूँकि पर्सनली मैं बॉटनी की हूँ तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी जो आपके पेड़ पौधे आपके आसपास में होते हैं वो आपके फ्रेंडली हैं, आज आपके जीने का कारण बन रहे हैं, आज आपको हेल्दी रखने का कारण बन रहे हैं। और उसमें से कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिससे आपको काफ़ी हार्म होता है, आपके लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत खतरनाक है, जिसको हम लोग वीड कहते हैं। वीड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वीड? वीड मतलब खरपतवार, जो आप देखते हैं कि अनवांटेड प्लांट है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे गार्डन में, लेकिन वो आ जाते हैं। तो हमारा रिसर्च टॉपिक जो है ये है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस एल। आपने इस प्लांट को देखा होगा, मेरे साथ आप सब फ्रेंडली ही रहिए तो अच्छा रहेगा। इस प्लांट को आप लोगों ने देखा है ना? Yes, ma'am. ये प्लांट अभी हम आपके गार्डन से लेकर आ रहे हैं और देखिए ये प्लांट हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन इसका एक बेनिफिशियल पॉइंट मैं बता दूं आपको, जस्ट लाइक एक अवेयरनेस। इसका बेनिफिशियल पॉइंट है कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर में इसका फर्स्ट मेडिसिन यूज होता है। इसका फर्स्ट जो है आपका बेनिफिशियल पॉइंट। लेकिन ये मोस्ट इन्वेसिव वीड है, नॉक्सियस वीड है, बहुत खतरनाक है ये।
इसके बहुत सारे मतलब नुकसानदायक है। आप इसको हाथ से टच नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको अवेयरनेस के थ्रू बता रही हूँ इसलिए मैंने इसको हाथ से लिया है। वैसे आपको ग्लव्स पकड़ करके ही इसको टच करना चाहिए, और टच ना करें, क्योंकि अगर इस पौधे को गाय भैंस मवेशी जो भी है खाते हैं वो भी इन्फेक्टेड होते हैं, और इससे बहुत तरह की एलर्जी होती है और अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। और देखिए इनके पत्तों को, देखिए इनके पत्तों को आप समझ गए होंगे ना, गाजर की तरह बहुत खूबसूरत दिखते हैं ये, लेकिन जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। ये भी मोस्ट हार्मफुल प्लांट है, वीड है ये क्या करते हैं कि हमारे गेहूं के खेत में क्या होता है, हमारे गेहूं के खेत में जो पानी होते हैं ना, वो सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये वैसे पानी, वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉइल में, मिट्टी में दिखते नहीं है लेकिन वेपर के तौर पे होते हैं, वो उन्हें भी ये छोड़ता नहीं है, वो यूज कर लेता है, और हमारे जो गेहूं की खेती होती है उसको इनहिबिट करता है, उनको कमजोर करता है, उनकी फसल को बर्बाद करता है, हमारे मिट्टी को पॉल्यूटेड करता है, हमारी मिट्टी को उर्वरक क्षमता जो है उसको खत्म करता है, उसके मिनरल्स को बर्बाद करता है। तो हम लोगों ने इसके रोकथाम के लिए क्या किया, आपको हम अपनी देसी भाषा में समझाते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स की भी हैं, कॉमर्स की भी हैं, मतलब सभी फैकल्टीज के लोग हैं। तो आप अवेयरनेस के थ्रू आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आपके साथ ये फ्रेंडली रहने वाला है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं, बच्चों को इससे दूर रखिए। हम लोगों ने इसकी 3 एक्सपेरिमेंट किए सर, क्या 5 मिनट हम लोगों ने इनके साथ 3 एक्सपेरिमेंट किया है। अपने देश में कर्नाटका में इसको बैन कर दिया गया है, इस प्लांट को। इस पर काफी रिसर्च चल रहे हैं, क्योंकि ये क्रॉप को बहुत बुरी तरह डैमेज करता जा रहा है। तो हमारे कर्नाटका में इसको बैन कर दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट सबसे पहले इसके सीड्स जो है ना, ये देखिए इसके जो फूल देख रहे हैं ना, ये बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं, बहुत तेजी से ये बढ़ाते हैं पेड़ पौधों को, मतलब अनवांटेड प्लांट है, कहीं भी निकल जाता है और एक बार में 10,000 15,000 सीड्स प्रोड्यूस करता है, यानी इससे निकलते हैं। तो ये जितना खतरनाक है उतना ही तेजी से ये फैलता चला जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके बीज को हम लैब में हमने जो रिसर्च किया है, इसके सीड्स को, इसके बीज को हमने सबसे पहले पानी से किया, सिंपली वाटर से किया, स्टेराइल वाटर से किया, देखा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सेकेंड नंबर में हमने किया क्या कि जेपेटॉक्स मीडिया आता है जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, पानी की तरह एक लिक्विड होता है। तो उस लिक्विड में जब हमने इसके बीजों को रखा लैब में कि देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आता है, तो उसमें भी देखिए कि कंप्लीट न्यूट्रिशन होने की वजह से कोई खास चेंजेस नहीं आया। लेकिन जब हमने एयरबॉर्न फंगल पैथोजन, एयरबॉर्न मतलब देखिए हमारे वातावरण में, ठीक है, सॉइल बॉर्न यानी कि मिट्टी में बहुत सारे फंगस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया फंगस का सभी लोग जानते हैं कि आजकल कितने ज़्यादा हावी है, ये बहुत तरह की डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो फंगस एयरबॉर्न यानी कि हवा के माध्यम से फंगस का जन्म होता है, मिट्टी के माध्यम से फंगस का जन्म होता है, तो जो मिट्टी से जन्म लेते हैं फंगस उसे सॉइल बॉर्न कहते हैं, जो हवा के माध्यम से जन्म लेते हैं उसे एयरबॉर्न कहते हैं। तो एयरबॉर्न में मतलब हवा में उपस्थित जो फंगस है उस एस्परजिलस नाइजर, जैसे प्याज आपने देखा है ना, प्याज के ऊपर आपने काले काले रस्ट देखा होगा, काले काले जो ब्लैक कलर के फफूंदी आपको दिखते हैं वही कहलाते हैं फंगस, उसको कहते हैं एस्परजिलस नाइजर। हम आपको बिल्कुल कॉमनली भाषा में बता रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहे हैं। उसको हमने कल्चर फिल्ट्रेट किया, मतलब उसको आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया और उसका स्प्रे बनाया, उसका बाई प्रोडक्ट जो बना ना, उससे जो मतलब कि जो अंदर से जो निकला उसका मटेरियल, उसको हम लोग एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। एफ्लाटॉक्सिन का जब छिड़काव किया गया इसके ऊपर, तब देखा गया कि ये पौधा पूरी तरह से बेंड होने लगा, मुरझाने लगा, डैमेज होने लगा। तो अभी हमारा रिसर्च यही चल रहा है। तो आज आपको अवेयरनेस के थ्रू हमने ये बताया कि इस प्लांट से बच के रहिए और इससे आप लोगों को बताइए कि इस पौधे जहाँ भी हो इसे निकाल करके फेंके, जला दे, फिर भी ये मरता नहीं है, मतलब इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो 70% कम हो सकते हैं। समय का बहुत अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।